Well, students, good morning. Welcome to you in the channel Chemistry with Paul Sir. Kindly like, subscribe, and share my YouTube channel and my videos. Thank you. Okay. Today we are going to discuss the quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom, quantum mechanical model of atom. इन क्लासिकल मैकेनिक्स जो पहले चलते थे उनको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है. उसमें मेन कंट्रीब्यूशन न्यूटन का था. तो न्यूटन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स fully describe the velocity, energy, impulse, momentum of macroscopic particles. Macro माने बड़ा, macroscopic particles. लेकिन but fail to explain the phenomena of microscopic particles like electron, neutron, atom, molecule. छोटे पार्टिकल के लिए ये फेल हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स. ये डिस्कस नहीं कर पाया कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पोजीशन क्या होगी. क्यों? वाई? बिकॉज दो कारण थे इसके. बिकॉज नंबर वन, डुअल नेचर. डी ब्रॉगली ने दिया था डुअल नेचर. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान एम सी कर लीजिए, एम वी कर लीजिए, या एम वी कर लीजिए. चलिए, एच अपान एम वी. So mv is momentum, it is particle nature, and lambda is the property of wave. So it is wave particle dual relationship. इसको एक्सप्लेन क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर पाता है. दूसरा आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नेवर लेस देन एच अपान 4 पाई. सीजीएस सिस्टम भी अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट में 60% से ऊपर होता है. तो बिल्कुल भी नहीं क्लासिकल मैकेनिक्स इसको कर पाया. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, etc. इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाए, तो बहुत बड़ा गैप आ गया साइंटिस्टों में है. 1920 से लेकर 30 के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया. उसको मिटा देते हैं. ठीक है, बहुत बड़ा गैप आया. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग दोनों ने इक्वेशन दिए थे. श्रोडिंगर वाला ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये आपका दिया डेल स्क्वायर साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपान डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0. इस तरह से भी लिख सकते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई. इसमें एक नया टर्म आया है साई, त्रिशूल की तरह है साई. ठीक, तो साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत हायर लेवल की चीज़ है. ये सॉल्व हुआ ही नहीं था उस समय भी, आज भी मुश्किल से सॉल्व होता है. ठीक है ना. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसमें
ये सॉल्व जब हुआ है कैसे हुआ सॉल्व, एक्स वाई जेड तीन चीज़ अननोन है, ये एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू मालूम हो जाए तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा। ई टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप ये ध्यान दीजिए साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मीन्स साई टेल्स बोथ, साई टेल्स बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई की पोजीशन निकाल लीजिए, सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो साई जो है आपका क्या कहते हैं इसको, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। बट हैव नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron around the nucleus, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी की ये बात करने लगा। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये निकाला जा सकता है, ठीक। तो जब इक्वेशन को सॉल्व किया गया, इसको नाम दिया गया ऑर्बिटल, क्या नाम दिया गया इसका, ऑर्बिटल, ठीक। जो बोहर साहब ने दिया था, नील्स बोहर ने, उसका नाम था ऑर्बिट, उसका क्या नाम था, ऑर्बिट। तो थोड़ा इसमें डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ऑर्बिट जो है सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर गोलाकार पाथ है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। बट ऑर्बिटल इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल जो है प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फर्स्ट टेबल पर सॉल्व किया गया, तो फर्स्ट टेबल पर सॉल्व किया गया तो उसको नाम दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको एन से डिनोट किया गया, इसको किससे डिनोट किया गया, एन से। इसकी वैल्यू होती है 1 2 3, ये वही बोर वाली के एल एम एन लाइक दैट, 1 2 3, and it tells about the size and major portion of energy, size and major portion of energy, लेकिन साइंटिस्टों को तब आश्चर्य होने लगा जब ये आपका सेकेंड लेवल पर भी सॉल्व होने लगा, ठीक है ना, सेकेंड लेवल पर भी सॉल्व होने लगा। तो उसका जब सेकेंड लेवल में बहुत आश्चर्य हुआ, तो उसके बहुत सारे नाम रखे गए, एजीमूथल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, सेकेंड क्वांटम नंबर। एजीमूथल क्वांटम नंबर ज़्यादा, इसको एल से डिनोट किया गया, किससे डिनोट किया गया, एल से। और इसकी वैल्यू कई आ रही थी, 0 to n-1, 0 to n-1। It tells about shape, and minor portion of energy, and minor portion of energy, ठीक है। तो ये मेजर है, ये माइनर है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगा n+l। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, n+l। ये तीसरे लेवल पर भी सॉल्व होने लगा,
उसका नाम रखा गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको ml से डिनोट किया गया है, ml से। इसकी वैल्यू होती है -L2 + L, -L2 + L। ये एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बताता है, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, लेकिन बहुत बड़ा इक्वेशन हो गया था। जब इक्वेशन का सॉल्यूशन इक्वेशन होता है, अब सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन एक चौथा क्वांटम नंबर भी था, ठीक है ना। तो उसका नाम रख दिया गया स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये हर ml वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू होती है +½ और -½ +½ और -½ ध्यान दीजिए, ये पहले 3 क्वांटम नंबर तो ऑर्बिटल के बारे में बताते हैं, ये चौथा क्वांटम नंबर आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। तो कुल मिलाकर ये चारों क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। फिर से समझने की कोशिश करिए, फिर से एक बार समझाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which tells about the size and major portion of energy, size and major portion of energy, ठीक है ना। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल n से डिनोट किया गया। ये बराबर 1 2 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये ऑर्बिट को बताता है, किसको बताता है? ऑर्बिट को। तो ये k ऑर्बिट है, यह k l m n o p लाइक दैट, इट टेल्स अबाउट द, ठीक। दूसरा आया आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको L से डिनोट किया गया। इट इज इक्वल टू 0 to n-1, ये n पर डिपेंड करता है, 0 to n-1, 0 to n-1, ठीक है ना। इट टेल्स अबाउट शेप एंड इट टेल्स अबाउट साइज एंड मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी, साइज एंड मेजर पोर्शन ऑफ energy. It tells about shape and minor portion of energy, minor portion of energy, azimuthal quantum number, ठीक है ना। तो it is equal to 0 to n-1, for n is equal to 1, l is equal to 0। तो इसमें जीरो नोडल प्लेन है, इसको जीरो को एस से भी डिनोट किया गया। जीरो को किससे डिनोट किया गया? एस से। 1 को डिनोट किया गया पी से, 2 को डिनोट किया गया डी से, 3 को डिनोट किया गया एफ से, 4 को डिनोट किया गया जी से, 5 को डिनोट किया गया एच से, एंड सो ऑन, ठीक है ना। इसकी एनर्जी भी इसी क्रम में है, ठीक। तो L बराबर 0, तो ये कैसा होगा आपका? इसको 1 यस कहा गया, तो ये आपका स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल माने नोडल, मतलब जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाए, तो उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा। कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। इस तरह से स्फेरिकल हो गया। बीच में आपका न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, और जैसे जैसे दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना
कम होती जाएगी। तो इस तरह से बन गया आपका 1s। क्या बन गया आपका 1s, ठीक है ना। तो 1 के लिए 1s हो गया। अब n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए l की दो वैल्यू आएगी, 0 to n माइनस 1। l बराबर 0, ये हो गया आपका 2s स्फेरिकल। दूसरा है l बराबर 1, l बराबर 1 यानी एक नोडल प्लेन हो गए, तो इसका नाम हो गया 2p। 2p ये कैसा होगा आपका डम्बल शेप का होगा। कैसा होगा डम्बल, डम्बल शेप का होगा। ठीक, क्लियर क्लियर। इसी तरह n बराबर 3, n बराबर 3 में l बराबर 0 3s, l बराबर 1 3p, l बराबर 2 3d। तो इसमें 3 सबसेल होंगे। n बराबर 3 में 3 सबसेल होंगे, 0 1 2 3, 0 1 2 3 सबसेल होंगे, ठीक है ना। ये आपका स्पेरिकल होगा, ये डम्बल होगा, और ये कॉम्प्लिकेटेड है डबल डम्बल टाइप का 3D होगा, ठीक है ना। D और F आपके कोर्स में नहीं है, केवल S और P कोर्स में है, ठीक। तो दूसरा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या आया एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब तीसरे में चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। किसमें चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये जो एल वाले ऑर्बिटल थे sp-df, ये फर्दर सब ऑर्बिटल में टूट गए, फर्दर सब ऑर्बिटल में टूट गए। तीसरा आया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको एम स्मॉल से लिखेंगे, इसको ml भी आप कह सकते हो या m भी कह सकते हो। इसकी वैल्यू होती है -L2 + L, -L2 + ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो फॉर n = 1, l = 0, l की वैल्यू 0 to n - 1 है, तो n - 1 0, m इज आल्सो 0, -L2 + L, ठीक है ना। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको 1s कहा गया। क्या कहा गया इसमें 1s, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ सबसेल 1, नंबर ऑफ सबसेल 1 या नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो गए। फॉर n = 2, l = 0, m = 0, यहाँ पर हो गया 2s, यह सबसेल 1, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। फॉर l = 1, m = अब इसकी 3 वैल्यू आएगी, -1 0 + 1, ये 3p होगा, 2p हो गया। क्या हो गया ये n जो है आपका 2 जो बता रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब p बता रहा है m = 1, m = 1, तो 2p ऑर्बिटल हो गए। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हो गए आपके 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए 3 और 1 4 हो गए, 3 और 1 4 हो गए। इसी तरह फॉर n = 3, l = 0, m = 0, ये 3s 1 ऑर्बिटल, फिर l = 1, m = -1 0 + 1, ये 3p, इसमें 3 ऑर्बिटल हो गए। l = 2, m = -2 -1 0 +1 और +2, ये 3d हो गया। इसमें 3 और 2 5 हो गए, तो टोटल कितने हो गए
9 ऑर्बिटल हो गए। टोटल कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल हो गए। ठीक, और हर ऑर्बिटल में स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक ऑर्बिटल में -12 होगा या +12 होगा, ठीक है ना? -12 होगा या +12 होगा। तो इसमें एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें मैक्सिमम 2 रह सकता है। इसमें 4 है तो 4 गुना 8 रह सकते हैं इसमें, और इसमें 9 है तो 9 गुना 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने दूरी पर ही घूमते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप किसी को भी प्लस कर सकते हो, किसी को भी माइनस कर सकते हो, दोनों की एनर्जी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर? इतना सब होने के बाद 3 रूल आ गए आपके, तीनों रूल बताता हूँ। 3 रूल आ गए क्वांटम नंबर्स में, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, पहला आया आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला आपका आया पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला आया आपका पॉली एक्सक्लूजन principle. No two electrons have all 4 quantum numbers same. किसी भी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है, इसीलिए तो स्पिन क्वांटम नंबर आया था। दूसरा होल्ड रूल। होल्ड रूल को कई तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सबसे आसान है हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। और तीसरा है आपका ऑफ बाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज डन according to energy levels. Energy means n plus L values. If energy of 2 orbitals are same, then first electron goes in that orbital whose n is lower. स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी अबाव प्रिंसिपल कहता है टू बिल्ड अप। अबाव मीन्स टू बिल्ड अप,
एनर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेगा। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है पहले उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और जिसकी अधिक है बाद में उसमें जाएगा। क्लियर? एनर्जी मीन्स n प्लस एल वैल्यू। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी है, माइनर पोर्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, माइनर पोर्शन ऑफ एनर्जी। कहीं कहीं होम रूल के अनुसार इसमें चेंज भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्लियर? अब सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एग्जाम में जरूर आता है, खासतौर से कॉपर और क्रोमियम का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट रहेगा, तो एक ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट 1s1, तो ये 1 बता रहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s बता रहा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी l इज इक्वल टू 0, और एक ये इलेक्ट्रॉन इसमें एक है, ठीक। सेकेंड आया आपका हीलियम, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक का स्पिन होगा -हाफ, दूसरे का होगा +हाफ, ठीक है। तीसरा आया आपका लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब आया 2s1, सेकेंड ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है s, स्फेरिकल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के बाद आया बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, ठीक है ना, फुल्ली फिल्ड हो गया। बोरान 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2 2 4 और 1 5। फिर आया कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2 2 4 2 6। फिर आया नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक। इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। आपके क्रोमियम का देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, जो हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 8, 6 4 10 और 2 12, 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए, बचे 6, तो 3d, हाँ 3d में नहीं जाएगा, 4s में जाएगा, 3d 4s, 4s की एनर्जी तो है 2 4, लेकिन ये आपका गलत है। सही है इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1, ये हाफ फील्ड है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ठीक। अब कॉपर का देख लीजिए 29, कॉपर का 29, तो आप अगर आर्गन लिख देते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। फिर आया आपका 3d 18 11 19, 18 और 11 19, 3d और 4s, तो पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था, फिर 3d में 9 इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा 3d 10 4s 1 अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, ठीक है ना। आप बॉब प्रिंसिपल को इस तरह से समझिए।
1s तो 1 प्लस 0, 2s 2 प्लस 0, 2p 2 प्लस 1, ये n प्लस एन वैल्यू है, n प्लस एल, 3s 3p 3d 3 प्लस 0 3 प्लस 1 3 प्लस 2, ठीक है। इसी तरह आपका 4s 4p 4d 4f 4 प्लस 0 4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 3, इसी तरह 5s 5p 5d 5f और 5g, पांचों में 5 ऑर्बिटल होंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा किसमें, 1s में, फिर किसमें जाएगा 2s में, फिर 2p 3s में जाएगा, 2p 3s में, फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन 3p में 4s में, देखिए ध्यान से 3p के बाद 4s आएगा, 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा, फिर 3d आएगा 4p 5s लाइक दिस, फिर 3d आएगा। तो 3d का 3 प्लस 2 5 एनर्जी है, ये 4 एनर्जी है, तो 4 में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, d में 5 में बाद में जाएगा, ये 4s, लेकिन दूरी में 4s ज़्यादा है, एनर्जी भले ही कम है, दूरी में ज़्यादा है, तो पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 3d में भरेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, कॉपर क्रोमियम अच्छे समझ में आ गया, अक्सर एग्जाम में कॉपर और क्रोमियम ही आते हैं, ओके। तो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके समझ में आ गया होगा। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पाल सर, थैंक यू।